राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। जब सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर दिया, तब अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने शतधन्वा से कहा कि यह सत्राजित तो बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुछ नहीं समझा और अपनी कन्या कृष्णचंद्र को दे दी। अतः अब इसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है? इसको मारकर आप श्यमंतक महामणि ले क्यों नहीं लेते हैं? पीछे यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। इसी समय पांडवों के लाक्षागृह में जलने पर यथार्थ बात को जानते हुए भी भगवान कृष्णचंद्र दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल करने के उद्देश्य से कुलोचित कर्म करने के लिए वारणावत नगर को गए। उनके चले जाने पर शतधन्वा ने सोते हुए सत्राजित को मारकर वह मणिरत्न ले लिया। अब पिता के वध से क्रोधित हुई सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वारणावत नगर में पहुंची और भगवान कृष्ण से बोली कि हे भगवान, पिताजी ने मुझे आपके कर कमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन न कर सकने के कारण शतधन्वा ने मेरे पिताजी को मार दिया है और उस श्यमंतक नामक मणिरत्न को ले लिया है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी भी अंधकार शून्य हो जाएगी। हे भगवान, इसमें आप ही की हंसी है, इसलिए सब बातों का विचार करके जैसा उचित समझे वैसा करें। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मन ही मन प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, हे सत्य, अवश्य इसमें मेरी ही हंसी है। उस दुरात्मा के इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन ना किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता, अर्थात बड़े आदमियों से पार न पाने पर उनके आश्रितों को नहीं दबाना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें हमारे सामने इन शोक प्रेरित वाक्यों को कहने की और आवश्यकता नहीं है। तुम शोक छोड़ दो, मैं भली प्रकार इसका बदला चुका दूंगा। सत्यभामा से इस प्रकार कहकर भगवान वासुदेव ने द्वारका में आकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा कि वन में आखेट के लिए गए हुए प्रसेन को तो सिंह ने मार दिया था, अब शतधन्वा ने सत्राजित को भी मार दिया है। इस प्रकार उन दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न श्यमंतक पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। इसलिए उठिए और रथ पर चढ़कर शतधन्वा को मारने का प्रयत्न कीजिए। कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने भी बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार कर लिया। कृष्ण और बलदेव को अपने वध के लिए उद्यत जानकर शतधन्वा ने कृतवर्मा के पास आकर सहायता के लिए प्रार्थना की। तब कृतवर्मा ने उससे कहा कि मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में बिल्कुल समर्थ नहीं हूँ। उसके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने अक्रूर से सहायता मांगी, तो अक्रूर ने भी कहा कि जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कंपायमान कर देते हैं, देवशत्रु असुरगण की स्त्रियों को वैधव्य दान देते हैं, तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्र अप्रतिहत रहता है, उन चक्रधारी भगवान वासुदेव से, तथा जो अपने मदोन्मक्त नयनोखी चितवन से सबका दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह रूप हाथियों को खींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले हैं, उन श्री हलधर से युद्ध करने में तो निखिल लोक वंदनीय देवगण में भी कोई समर्थ नहीं है। फिर मेरी तो बात ही क्या है? इसलिए तुम दूसरों की शरण लो। अब अक्रूर के ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा कि अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने आप को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको यह मणि देता हूँ, इसे लेकर इसी की रक्षा कीजिए। इस पर अक्रूर ने कहा कि मैं इसे तभी ले सकता हूँ जबकि अंतकाल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से यह बात नहीं कहोगे। शतधन्वा ने कहा कि ऐसा ही होगा। इस पर अक्रूर ने वह मणिरत्न अपने पास रख लिया। तदनंतर शतधन्वा 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक नामक 4 घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने भी उसका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर पुनः आगे ले जाने से उस घोड़ी ने मिथिला देश के वन में अपने प्राण छोड़ दिए। तब शतधन्वा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बलदेव जी से कहा कि आप अभी रथ में ही रहिए,
इस पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को मैं पैदल ही जाकर मारे डालता हूँ, क्योंकि यहाँ घोड़ी के मरने आदि दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप इन्हें और आगे न बढ़ाइएगा। तब बलदेव जी अच्छा कहकर रथ में ही बैठे रहे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने केवल 2 ही कोस तक पीछा किया, फिर अपना चक्र फेंककर दूर होने पर भी शतधन्वा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि में बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब स्यमंतक मणि को नहीं पाया तो बलभद्र जी के पास जाकर उनसे कहा कि हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत स्यमंतक मणि तो मिली ही नहीं। अब ये सुनकर बलदेव जी ने ये समझकर कि श्री कृष्णचंद्र उस मणि को छिपाने के लिए ही ऐसी बातें बना रहे हैं, क्रोधपूर्वक भगवान वासुदेव से कहा कि तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थलोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से, तुमसे अथवा और सगे संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इन थोथी शपथों का अब कोई प्रयोजन ही नहीं है। इस प्रकार उनकी बात को काटकर बहुत कुछ मनाने पर भी वे वहाँ नहीं रुके और विदेह नगर को चले गए। अब विदेह नगर में पहुँचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ्य देकर अपने घर में ले आए और वे वहीं रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले आए और जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक जी के यहाँ ठहरे, उतने दिनों तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। तदनंतर बभ्रू और उग्रसेन आदि यादवों के, जिन्हें यह ठीक मालूम था कि कृष्ण ने स्यमंतक मणि नहीं ली है, विदेह नगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्ष के पश्चात द्वारका में चले आए। अक्रूर जी भी भगवत ध्यान पारायण रहते हुए उस मणिरत्न से प्राप्त सुवर्ण के द्वारा निरंतर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के मारने से ब्रह्म हत्या होती है, इसलिए अक्रूर जी सदा ही यज्ञ दीक्षा रूप कवच धारण किए रहते थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक के द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुए। फिर अक्रूर पक्षीय भोजवंशियों द्वारा सातवत के प्रपौत्र शत्रुघ्न के मारे जाने पर भोजों के साथ अक्रूर भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और मरी आदि उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ ध्वज भगवान कृष्ण बलभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि इसका क्या कारण है जो एक साथ ही इतने सारे उपद्रवों का आगमन हुआ। इस पर विचार करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादव ने कहा कि अक्रूर के पिता स्वल्प जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशीराज के देश में अनावृष्टि हुई थी, तब स्वफल्प को वहाँ ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशीराज की रानी के गर्भ में एक कन्या रत्न थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर नहीं आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपनी उस गर्भस्थिता पुत्री से कहा कि बेटी, तू उत्पन्न क्यों नहीं होती? बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तू इतने दिनों से क्यों कष्ट दे रही है? राजा के ऐसा कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए ही कहा कि पिताजी, यदि आप प्रतिदिन 1 गौ ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य बाहर आ जाऊंगी। अब इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को 1 गौ दान देने लगे। तब उतने समय यानी कि 3 वर्ष बीतने पर वह कन्या उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम गांदिनी रखा और उसे अपने उपकार का स्वफल्प को घर आने पर अर्घ्य रूप से दे दिया। और फिर उसी से स्वफल्प के द्वारा इन अक्रूर जी का जन्म हुआ है। इनकी ऐसी गुणवान माता और पिता से उत्पत्ति है, तो फिर इनके चले जाने से यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यों नहीं होंगे? अतः उनको यहाँ ले आना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव स्वफल्पक पुत्र अक्रूर के अपराध को भुलाकर उन्हें अभय दान देकर अपने नगर में ले आए और उनके वहां आते ही स्यमंतक मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्प भय आदि सभी उपद्रव शांत हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया कि अक्रूर का जन्म
गांदिनी से स्वफल्प के द्वारा हुआ है, ये तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य ही इसके पास वह स्यमंतक नामक महामणि है, उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। इसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार निरंतर ही अखंड यज्ञ अनुष्ठान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन अर्थात धन आदि भी बहुत कम है। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि इसके पास स्यमंतक मणि अवश्य है। ऐसा निश्चय करके किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में एकत्रित कर दिया। समस्त यदुवंशियों के वहां आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होने पर प्रसंगांतर से अक्रूर के साथ परिहास करते हुए भगवान कृष्ण ने उससे कहा, हे दानपते, जिस प्रकार शतधन्वा ने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूत वह स्यमंतक नाम की महामणि सौंपी थी, वो हमें सब मालूम है। वह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो रहे, उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं, किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते थे, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहकर चुप हो जाने पर रत्न साथ ही लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवल वस्त्रों के ओट में टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे और इनसे अत्यंत विरोध करने में हमारा कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण जी से अक्रूर जी बोले कि हे भगवान, शतधन्वा ने मुझे वह मणि सौंप दी थी। उसके मर जाने पर मैंने ये सोचते हुए बड़ी ही कठिनता से इसे इतने दिन तक अपने पास रखा है कि भगवान आज, कल या परसों इसे मांगेंगे। अब इसकी चौकसी के क्लेश से संपूर्ण भोगों में अनासक्त चित्त होने के कारण मुझे सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। भगवान ये विचार करते कि यह संपूर्ण राष्ट्र के उपकारक इतने से भार को भी नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने स्वयं इसे आपसे नहीं कहा। अब लीजिए, आपकी यह स्यमंतक मणि ये रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे ही दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने कटी वस्त्र में छुपाई हुई एक छोटी सी सोने की पिटरी में स्थित वह स्यमंतक मणि प्रकट की और उस पिटरी से निकालकर उसे यादव समाज में रख दी। उसके रखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र क्रांति से देदीप्यमान होने लगा। तब अक्रूर जी ने कहा कि मुझे यह मणि शतधन्वा ने दी थी, यह जिसकी हो वह ले ले। उसको देखने पर सभी यादवों का विस्मयपूर्वक साधु साधु यह वचन सुना गया। उसे देखकर बलभद्र जी ने अच्युत के समान ही इस पर मेरा भी अधिकार है, इस प्रकार अपनी अधिक स्पृहा दिखलाई तथा यह मेरी ही पैतृक संपत्ति है। इस तरह सत्यभामा ने भी उसके लिए अपनी उत्कट अभिलाषा प्रकट की। बलभद्र और सत्यभामा को देखकर कृष्णचंद्र ने अपने को बैल और पहिए के बीच में पड़े हुए जीव के समान दोनों ओर से संकटग्रस्त देखा और समस्त यादवों के सामने वे अक्रूर जी से बोले कि इस मणिरत्न को मैंने अपनी सफाई के लिए ही इन यादवों को दिखलाया था। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो समान अधिकार है और सत्यभामा की यह पैतृक संपत्ति है और किसी का भी इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुणयुक्त रहकर धारण करने से ही संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्धावस्था में धारण करने से अपने आश्रयदाता को भी मार डालती है। और अब मेरे तो 16,000 स्त्रियां हैं, इसलिए मैं इसको धारण करने में बिल्कुल समर्थ नहीं हूँ और इसीलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है। आर्य बलभद्र भी इसके कारण से मदिरापान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागेंगे तभी धारण कर सकते हैं। इसलिए हे दानपते, हे यादवगण, बलभद्र जी, मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से यह संपूर्ण संसार का हित करेगी, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पूर्ववत धारण कीजिए। इस विषय में आप और कुछ भी न कहें। भगवान के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर जी ने जो आज्ञा कहकर वो मणिरत्न वापस ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने उस अति देदीप्यमान मणि को अपने गले में धारण करके सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के मिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलंक न लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेंगी
तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो शेयर भी किया कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ को श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य,
सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ।